हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जब बोझ की हम बातें करते हैं तो शिक्षा जगत में बच्चे जब पढ़ रहे हों, किसी भी प्रकार का बर्डन या बोझ नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर एसपाल कमेटी दोस्तों गठित हुई सन 1993 में और उन्होंने प्रोफेसर यशपाल ने ये रिपोर्ट दिया कि बच्चों के शरीर पे या मन पे किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे मन से आहत हैं, मन से पीड़ित हैं, उनका अंतर मन पीड़ित है, शरीर पे बोझ है, तो दोस्तों वो शिक्षा जो उन्हें दी जा रही है उसको वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। शिक्षा जीवन निर्माण के निमित्त है। शिक्षा में बाध्यकारी ताकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कंपल्सन है तो वो जीवन से अगर जुड़ता है तो आत्मघाती होता है। ऐसे व्यक्ति भले ही शिक्षा के माध्यम से लिख पढ़ जाएं, पद को सुशोभित कर जाएं, लेकिन उनके जीवन में जो बाध्यकारी ताकतें होती हैं, जो मनोग्रस्त बाध्यता रहती है, वो उनके जीवन की जो वाइटलिटी है, उनके जीवन का एक प्रकार से जो तेज है, उसको दोस्तों ख़त्म करता रहता है। और आने वाले समय में वो भले ही पदों पे चले जाएं, भले ही शिक्षा को ग्रहण कर ले जाएं, लेकिन जीवन को आनंद के साथ दोस्तों जी नहीं पाते हैं। तो नई जो शिक्षा नीति बनी है उसमें बस्ते के बोझ को हमें कितना रखना है ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें, जीवन को जी सकें। जीवन में जो क्रिएटिविटी है, जिसको हम सृजनात्मकता कहते हैं, उनकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे और शिक्षा के माध्यम से वो अपनी ज़िंदगी को सृजनात्मक बना सकें, यही ज़रूरी है। आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि केंद्र सरकार इस संबंध में, यानी बस्ते के बोझ के संबंध में, बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं, बच्चे स्कूल में बॉटल्स लेके जाते हैं, तो कितना रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये अंकुश नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नई शिक्षा नीति में अंकुश लग रहा है। अंकुश नहीं है, बल्कि ऑलरेडी जो बच्चे झेल रहे हैं, जो उनके शरीर पे, मन पे जो बोझ है, सरकार उसे कम करने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत ही सार्थक पहल है। तो आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं, आपको हम रूबरू कराते हैं कि सरकार इस दिशा में क्या सार्थक प्रयास कर रही है। महीने में 10 दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे बच्चे। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी में दोस्तों ये सुझाव आया है। बड़ा फैसला, 5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा स्कूल बैग का वजन। होमवर्क की समय सीमा तय हो गई है। तो दोस्तों ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कमाल है। स्कूल बैग पॉलिसी 2020, शिक्षा मंत्रालय ने नई स्कूल बैग नीति के तहत कई उपायों की घोषणा की है। नई नीति में कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के छात्रों को स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा हमारा 20 केजी का है मान लो, तो उसका 10% यानी 2 केजी से ज़्यादा बैग उसके शरीर पे, उसके कंधे पे दोस्तों नहीं होना चाहिए। इसी तरह होमवर्क की समय सीमा भी कक्षावार तय की गई है। राज्यों को सख्ती से अमल करने का आदेश भी केंद्र सरकार ने दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षणिक सत्र से इन फैसलों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरी कक्षा तक कोई होमवर्क नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना मैं देखता हूँ छोटे बच्चों के ऊपर, ख़ास तौर पे जूनियर केजी के बच्चे
सीनियर केजी के बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे, 2 के बच्चे अगर अपने स्कूल टीचर से भयभीत रहते हैं तो दोस्तों केवल एक बात से, होमवर्क। तो दूसरी कक्षा तक बच्चों को कोई होमवर्क नहीं देना है। नई नीति के तहत कक्षा दूसरी तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे तक का होमवर्क, यानी कक्षा 3 से शुरू करेंगे और कक्षा 6 तक के बच्चों के लिए वीकली जो होमवर्क दिया जाएगा 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क और कक्षा 9 से 12 के लिए अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क सीमित होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये कदापि ना आप लगाएं कि बच्चे एकदम अपने मन के हो जाएंगे। ये सरकार इसलिए कर रही है ताकि बच्चे स्कूल आवर में स्टडी करें और घर पे प्रेशराइज बिल्कुल ना रहें। स्कूलों में लगेगी तौल मशीन। बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी और नियमित आधार पर स्कूल के बैग का वजन की निगरानी भी होगी। किताबों पर भी छापा जाएगा वजन। प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसका वजन भी छापना होगा। पहली कक्षा के छात्रों के लिए कुल 3 किताबें ही होंगी जिनका वजन 1078 ग्राम यानी 1 किलो 78 ग्राम तक ही रहेगा। 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कुल 6 किताबें होंगी जिनका वजन 4182 ग्राम यानी दोस्तों 4 किलो तक रहेगा। स्कूली छात्रों के बैग में किताबों का वजन 500 ग्राम से 3.5 किलोग्राम ही रहेगा, जबकि कापियों का वजन 200 ग्राम से 2.5 किलोग्राम तक ही रहेगा। इसी में लंच बॉक्स और बोतल का वजन भी शामिल रहेगा। ट्रॉली वाले बैग पर दोस्तों रोक लग गई है। पॉलिसी के अनुसार पहिए वाले बैग यानी ट्रॉली बैग्स पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते वक्त यह बच्चे को चोटिल कर सकती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जो सुविधाएं उन्हें प्रदान करनी चाहिए विद्यालय उन्हें पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध कराए। दोस्तों बात करते हैं नई दिल्ली से। यही कि पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को महीने में 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा। 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर, कृषि, बागवानी आदि की इंटर्नशिप करेंगे। 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को छुट्टियों के दौरान व्यावसायिक कोर्स करवाया जाएगा। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में सुझाए गए और इन्हें सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को भेजा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव श्रीमती सुनीता शर्मा ने यह नीति जारी करते हुए बताया कि देश के सभी स्कूलों में इसे लागू करना अनिवार्य होगा। नई नीति में अभिभावकों की भी अहम जिम्मेदारी तय की गई है। पहली से 10वीं कक्षा के लिए स्कूल बैग का वजन छात्र के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा पैरामीटर है कि कक्षा 1 से लेकर के 10वीं कक्षा तक के लिए स्कूल बैग का वजन छात्र का जो भी वजन रहेगा उसके 10% से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए कोई बैग नहीं होगा। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को कक्षा के कार्यों के लिए एक ही नोटबुक रखना होगा। तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 नोटबुक तय की गई है। ओके, आगे चलते हैं। स्कूलों में बैग का वजन जांचने को लगानी होगी डिजिटल मशीन। बैग का वजन जांचने के लिए हर स्कूल को डिजिटल मशीन लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल बैग हल्के और दोनों कंधों पर लटकने वाले होने चाहिए ताकि बच्चे आसानी से उसे उठा सकें। टिफ़िन लाने, टेबल व पानी का झंझट खत्म। स्कूलों में मिड डे मील देना होगा ताकि उन्हें लंच न लाना पड़े। बच्चों को पानी की बोतल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों को ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी होगी। बच्चों को बैग बगैर आने का दिन और समय भी तय करना होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में ही किताब बैंक रखना होगा ताकि उन्हें घर से किताब लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट पॉलिसी रिगार्डिंग स्कूल बैग
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।